इस नए साल में पहले इतवार के दिन प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता मदद किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति प्रशंसा करता हूँ कि परमेश्वर ने जैसे आप लोगों ने गवाही दी है वैसे परमेश्वर ने बीते साल में संभाल कर रखा। पिछले साल ज़रूर परमेश्वर ने हमसे पहले सप्ताह में बातें किया था और परमेश्वर ने ये भी बताया था कि बहुत सारे मुश्किल परेशानी होने वाला है, लेकिन परमेश्वर उन तमाम मुश्किलों से परेशानियों से हमें छुड़ाकर परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार मरुभूमि में निर्जल देश में नदियाँ बहाकर और हालेलुया जंगल के जगहों पर जहाँ मार्ग नहीं है वहाँ पर भी मार्ग खोलेंगे करके परमेश्वर ने कहा था। पिछले दिनों में मैं परमेश्वर के महान कार्यों को विचार कर रहा था और परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा था कि परमेश्वर ने ऐसे तमाम बातों से होकर गुजरने तो ज़रूर दिया, लेकिन परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में बराबर बना रहा। जब हम इस नए साल में आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए आए हैं तो ये नए साल का मेरी तरफ से परमेश्वर की ओर से हमारा कलीसिया के लिए ये दूसरा संदेश है। पहला संदेश हमने पिछले इतवार को परमेश्वर ने मेरे जीवन में डाला था। हमने बताया था कि हालेलुया परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार कहा गया कि जितने भी साल टिड्डियों ने खाया है परमेश्वर उसके भरपाई करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि हम नुकसान में रहे। परमेश्वर के पवित्र वचन में जब हम रोमियो का पत्र 8 अध्याय पढ़ते हैं वहाँ पर इस प्रकार लिखा गया परमेश्वर हर एक बात को मिलाकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। आज सुबह का वक्त हमारे लिए परमेश्वर ने एक वचन मेरे जीवन में डाला है, उस वचन को पढ़ेंगे। यशायाह नबी का किताब 40 अध्याय उसका 31वां पद, यशायाह चैप्टर 40 वर्स 31। यशायाह नबी का किताब 40 अध्याय उसका 31वां पद। कोई भी एक जन बढ़कर मदद करे। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, परंतु जो यहोवा का बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे नए बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। वे श्रमित नहीं होंगे। चलेंगे और थकित ना होंगे। वे थकित नहीं होंगे। परमेश्वर के इस पवित्र वचन पढ़े जाने से सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत। इस नए साल के पहले इतवार के दिन परमेश्वर अपने जनों को एक प्रोत्साहित वचन देना चाहते कि परंतु जो परमेश्वर यहोवा का बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाब के नाई चलेंगे, उकाब के नाई दौड़ेंगे और उकाब के नाई उड़ेंगे। वे आशीषों को ऊपर आशीषों को प्राप्त करेंगे। आज सुबह का वक्त परमेश्वर मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं, बीते साल में आप दौड़कर, बीते साल में आप चलकर थकित और श्रमित हो गए थे, लेकिन आज सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यूं कहना चाहते हैं, जो परमेश्वर के बाट जो होते हैं, जो परमेश्वर के इंतजार में रहते हैं, परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे काम के स्थल में होते हुए देखना चाहते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं कि वे कभी थकित और श्रमित नहीं होंगे, बल्कि परमेश्वर से नया बल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र वचन में जब 30वां पद जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है कि बालक जवान तरुण जो है थकित श्रमित होकर मूर्छित होकर वो सड़क के किनारे गिर जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानते हुए परमेश्वर के इंतजार जो करेंगे, जो बाट जो होंगे, परमेश्वर उनके जीवन में महान आश्चर्य कर्म इस नए साल में करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जब हमें बुलाया, परमेश्वर ने बहुत सारे वायदाओं को, वचनों को हमारे साथ किया,
लेकिन कई बार हमने हमारा मन के अंदर ये सोचा होगा कि वो वायदाएं मेरे जीवन में क्यों पूरा नहीं होते हैं। इसका कारण है कि परमेश्वर का पवित्र वचन में कहते हैं कि जो परमेश्वर जिसने वचन आपका साथ बांधा है, जिसने वायदा किया है, वो झूठ बोलने के लिए मनुष्य नहीं है बल्कि वो परमेश्वर है। वो अपने वचनों को पूरा करता है। जब हम 55 यशायाह नबी का किताब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द को पूरा करने के लिए परमेश्वर चौकसी करते हैं और वचन कभी भी खाली नहीं लौटता है। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया है। लेकिन कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने जो वायदा किया मेरे जीवन में पूरा क्यों नहीं होता है। परमेश्वर यूं कहते हैं, आज सुबह का वक्त इस बात को प्रकट करके बताना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर के वो इंतजार में बाट जाना। जो भी वायदा परमेश्वर ने किया उस वायदे को पकड़ कर रख कर उस वायदे को पूरा होने का बाट हमें जोहना है। जब हम परमेश्वर के इंतजार करेंगे, परमेश्वर हर एक बातों को मिलाकर हमारे जीवन में उसे पूरा करते हैं। परमेश्वर कब वाचा बांधते हैं हमारे साथ? परमेश्वर का पवित्र वचन जब हम पढ़कर देखते हैं, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना संतान होने के लिए पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें बुलाया है, उसी दिन परमेश्वर हमारे साथ वायदा बांधते हैं। लेकिन कई बार परमेश्वर उन वायदाओं को समय समय अनुसार परमेश्वर फिर से हमें याद दिलाते हैं, स्मरण दिलाते हैं। जब परमेश्वर को वायदा हमारे पास आया है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हम में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका साथ परमेश्वर ने कोई वायदा ना बांधा हो। हर किसी के साथ परमेश्वर ने कोई ना कोई वायदा बांधा है। और परमेश्वर चाहते कि जितने भी परमेश्वर को पुकारते हैं वे सब परमेश्वर की ओर से आशीषित हो जाए, उन वायदों को ग्रहण करें। परमेश्वर ये चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के इंतजार करना। परमेश्वर के इंतजार करने का क्या तात्पर्य? प्रभु के पवित्र वचन में इब्रानी का पत्री 11 अध्याय उसका 6वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, बिना विश्वास के कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जो परमेश्वर के पास आता है उसे ये विश्वास होना चाहिए कि एक जीवित परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह का साथ साथ चलकर क्या कोई प्रतिफल पाया? अगर नहीं पाया, कई बार हम कहते हैं कि परमेश्वर हमें प्रतिफलों से वंचित रखते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है, मेरे जन का, मेरे जनता का, मेरे लोगों का आशा कभी ना टूटेगी। परमेश्वर आशा तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रतिफल हम इसलिए प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कई बार हमारे अंदर वो विश्वास का कमी हो जाता है। परमेश्वर ने जब हमारे जीवन में विश्वास दिया, यहूदा का पत्री 1 अध्याय उसका 3 आयत में इस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर ने एक ही बार के लिए वो विश्वास को हमें सौंपा है। वो बहुमूल्य विश्वास है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहते कि हम विश्वास की बातें कहें, विश्वास की बातें सोचे, विश्वास के अनुसार चले। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों का पत्री में इस प्रकार लिखते हैं कि हम दृष्टि से नहीं बल्कि विश्वास से चलते हैं। जो दृष्टि से चलते हैं वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। क्या आपके विश्वास? कई बार बीते हुए जीवनों में जो जो घटनाएं घटी हैं उस घटनाओं को देखकर हम बोलते हैं कि शायद हमारा जीवन बदलेगा नहीं। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन में जब हम रोमियो का पत्र 5 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार अब्राहम के विषय में, सारा के विषय में इस प्रकार कहा गया कि वो विश्वास के विरोध में, आशा के विरोध में उन्होंने आशा किया। परमेश्वर के वचन के अनुसार बीते दिनों में आपके जीवन में, मेरे जीवन में क्या घटा वो नहीं हमारे विश्वास का कसौटी। परमेश्वर का पवित्र वचन है हमारे विश्वास के कसौटी। इस वचन के अनुसार, इस वचन के अंदर जो लिखा गया है परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार, पिछले कल और आज आने वाले कल परमेश्वर एक सा है। अगर इस वचन में हाँ लिखा है तो वो बातें हाँ कहाँ ही होता है।
अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई वायदा दिया है, वो वायदा परमेश्वर पूरा करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है सिवाय आपके। मेरे जीवन में एक विश्वास का कमी होने की वजह से मैं उन वायदों से वंचित रह सकते हैं, उसको देर कर सकते हैं। इसलिए मुझको और आपको क्या करना चाहिए कि उस विश्वास को पकड़ कर रख कर विश्वास की बातें बोलते हुए, परमेश्वर ने जो वायदा की बातें आपका साथ किए हुए, उन वायदाओं को प्राप्त करते हुए, उन वायदों पर हालेलुया मनन करते हुए परमेश्वर का पवित्र आशीषों को प्राप्त करना है। हम कई बार मनन करते हैं हमारे परेशानियों के ऊपर, लेकिन आज सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे, हमारे कलीसिया से, इस वचन को सुनने वालों से कहना चाहते हैं कि बीते हुए सालों के विषय में चिंता ना कर, बल्कि परमेश्वर ने दिया हुआ उन वायदों पर अपना ध्यान केंद्रित करो और परमेश्वर को धन्यवाद करो। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर आप मुझसे प्रेम करते हैं, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता। परमेश्वर आप मुझसे हालेलुया इन वायदों को मेरे साथ बांधा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो जो हम परमेश्वर की इंतजार वैसे करेंगे, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि वो व्यक्ति जो परमेश्वर की इंतजार करते हैं वो उकाब का नाई बन जाएगा। उकाब कैसे उड़ान भरते हैं मालूम है आपको? उड़ान भरने के लिए उकाब अगर निचले जगह पर है, अगर समतल में वो उकाब बैठा है, तो उकाब क्या करते हैं कि धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं, धीरे धीरे चलना शुरू करते हैं। उसके बाद उसके चलने का स्पीड वो बढ़ाते हैं, वो दौड़ना शुरू करते हैं। जैसे दौड़ते दौड़ते आते हैं, अपने पंख को वो पसार देते हैं, वो बहा देते हैं, वो पंख को, अपने पंख को क्या बोलते हैं, पसार कर फिर उससे उड़ना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों का या प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करते हैं, बाट जो होते हैं, वे भी अपने विश्वास जीवन में चलते चलते वो श्रमित नहीं होंगे, चलते चलते वो थकित नहीं होंगे, वो दौड़ते दौड़ते थकित नहीं होंगे, बल्कि वो उड़ान भरेंगे। परमेश्वर का पवित्र वचन में परमेश्वर चाहते हैं कि there is an elevation in your life। परमेश्वर आपको एक ऊंचाई में, एक उड़ान में ले जाना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? यदि प्रभु से कहे, प्रभु आपने दिया हुआ तमाम उन वायदों को पकड़ते हुए मेरे मुंह से ऐसे कोई बात नहीं निकालेगा जो आपके वायदा के खिलाफ है। मैं अपने मुंह से भी खोलूंगा या खोलूंगा तो क्या करूंगा कि विश्वास की बातें, वचन जो परमेश्वर आपने मेरे साथ बांधा है, उससे पकड़ कर रख कर मैं बात करूंगा या करूंगी। तो क्या हो जाएगा? आप चलना शुरू हो जाएगा, वहां से तो आप दौड़ना शुरू हो जाएगा, वहां से आप उड़ान भरना शुरू हो जाएगा। जब आप एक बार उड़ान भर दिया जाए, कोई आपको फिर रोक नहीं सकते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, वो जो उकाब जो है उड़ान भरकर परमेश्वर का पवित्र हालेलुया पर्वतों में जाकर अपना शरण स्थान प्राप्त कर लेते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। उकाब जब उड़ान भरते हैं, आंधी आते, तूफान आते हैं, बारिश आती है, लेकिन उकाब एक काम करते हैं, उन तमाम बातों के ऊपर से निकल जाते हैं, उससे कोई परेशान नहीं कर पाते। तो मेरे प्यारों, आज कलीसिया से, मुझसे और आपसे परमेश्वर का आत्मा यूं करते हैं, जितने भी वायदा परमेश्वर ने मेरे साथ और आपका साथ किया है, उन वायदों पर ख्याल रखें, ध्यान रखें और अपने जीवन को प्रभु के सम्मुख में समर्पित करके आज के दिन, इस पहले इतवार के दिन, इस नए साल के पहले इतवार के दिन प्रभु से प्राप्त करें, वायदा करें। प्रभु जो भी वाचा आपने मेरे साथ बांधा है, जो भी प्रोमिसेस आपने मेरे जीवन में दिया है, मैं उसके इंतजार में रहकर इस साल उन वायदों को प्राप्त करूंगा या करूंगी। परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरपूर कर अपने हाथों में लेकर आने वाले दिनों में इस्तेमाल करने जा रहे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषों पर